हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरे पास स्टूडेंट क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं कि मैम हम अपना रिज़ल्ट कैसे रिवाइज़ करवाएं, हमारा ये एग्ज़ाम है और इसके बाद भी मतलब अभी एसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम्स आए हैं, कैलेंडर जारी हुआ है और इस एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल में काफ़ी एग्ज़ाम आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एसएससी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, काफ़ी बार मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी आपके लिए। अपने जो एग्ज़ाम रिलेटेड में अलग वीडियो बनाने वाली थी, मुझे लगा कि ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टूडेंट कोर्स नहीं ले सकते, वो इसको देखकर अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैम हम अपने बिना पढ़े एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी जितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं अभी तक, मैंने बहुत सारे मतलब अपने ग्रेजुएशन लिस्ट से लेकर अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। बट मैंने इतनी हार्ड स्टडी नहीं करी, उसके बावजूद भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। ठीक है, तो मैं बताने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ आप ध्यान से सुनना। तो ये एंगल काफ़ी मुझे सही लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आपको एग्ज़ाम शुरू करने से पहले जो भी आप एग्ज़ाम में के कोई भी आपकी वैकेंसी आई है उसमें आप फॉर्म भर रहे हो, उससे पहले आपको क्या इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, मुझे अपना गोल क्लियर था कि मेरी एंड लास्ट जो जॉब होगी वो मुझे क्या मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि कोई किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नीट, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, जो भी चीज़ चाहिए आपको, पहली चीज़ आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एंड गोल है, आप जब कुर्सी पे बैठोगे तो आपका विज़न क्या होगा, आप कैसे रहोगे वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ देखना बंद कर दो कि वहाँ पर उसमें कितने फॉर्म फिल कर दिए गए हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने कंपटीशन कितना है, कितने सारे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और वैकेंसी सीट कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बर्डन आएगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि यार मैं तो कैसे क्वालिफाई करूँगा, ये सारी चीज़, मुझे तो ये सब चीज़ पता भी नहीं है और मतलब मैंने तो अभी तैयारी शुरू की है और मैं कैसे कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन स्टडी करके मैंने पूरा एग्ज़ाम सिलेबस अपना रिवाइज़ कर लिया था। रिवाइज़ क्या, मैंने 20 दिन ही पढ़ा, सिर्फ 20 दिन में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। तो अभी बीच में मेरी मम्मी आ गई थी झाँकने के लिए कि ये कर क्या रही है। तो सिर्फ 20 दिन में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। इसी तरीके से आप भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन आपका एंड गोल तो आपको पता है ना। आपको ये तो पता है ना कि आप कहाँ बैठोगे, जो आपके जो एंड गोल होगा, जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी आने वाली है। अगर आपको ये ही नहीं पता तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि लो ऑफ असम्पशन विजुअलाइजेशन पे वर्क करता है। विजुअलाइजेशन, जो आप अपना एंड गोल चाहते हैं, अगर आपने उसको ठीक से विजुअलाइज किया है तो वो चीज़ होकर रहेगी। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम से अभी तक जितने क्वालिफाई किए हैं वो किस तरीके से किए हैं। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने बताया कि आप जो भी ऐसी वीडियोस हैं उन्हें देखना बंद कर दो। पहली चीज़ कि जो डरा रहे हैं कि आपको इतना कंपटीशन है, इतने फॉर्म ढल गए हैं, और कुछ लोग तो ना मतलब एग्ज़ाम देने से पहले ही कुछ लोग शुरू कर देते हैं कि कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, कितनी मार्कशीट आने वाली है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितना इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें ना पहले ही वो डिक्लेयर कर देते हैं और वो सारी चीज़ स्टूडेंट देखते हैं, फिर वो पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वहाँ पर भी एग्जाम हॉल में जाते जाते भी वो ये सोचते हैं यार कट ऑफ इतनी जाने वाली है और मैंने इतने ही पेपर अटेंड किए हैं, मतलब इतने ही क्वेश्चन मैंने अटेंड किए हैं और मैं तो कट ऑफ से बाहर ही हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ नहीं लेकर आनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ सोचनी भी नहीं है अपने माइंड में, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो मुझे याद है जब मेरा एसएससी का एक एग्जाम था, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ कि मैंने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाना चाहती हूँ, अभी मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ।
हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम की जो रिजल्ट हैं मेरे पेंडिंग हैं, तो मैं एंड में ही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जो मैंने टेक्निक यूज की, जो मैंने चीजें करी हैं, वो चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज बताना इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से सुनना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसी चीजें देखना बंद करो जिससे आपका पैनिक हो रहा है, जो आपका मतलब जिसका कोई लेन देन नहीं है आपके एग्जाम से, कि पहली कट ऑफ वो देख रहे हो आप कितनी कट ऑफ जाएगी। इससे बच्चा और पैनिक हो जाता है, वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर आपके क्वेश्चन इतने अटेंड नहीं हुए हैं, फिर तो मतलब पूरी हिम्मत ही हार जाता है। मैं हमेशा एग्जाम हॉल में एंट्री लेती थी, तो हमेशा मैं खुद के लिए ऐसा मोटिवेशन या कुछ ऐसी लाइन बोल के जाती थी ताकि मेरे लिए वो सही रहे, मतलब मेरे लिए मेरे माइंड को वो हल्का करे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा टास्क एक स्टूडेंट के लिए वही हो जाता है, जो एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, इतना पैनिक एनवायरनमेंट होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क यही हो जाता है कि वो अपने सारे क्वेश्चंस ठीक से अटेंड कर पाए, ठीक है। पहले जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि वो अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन अटेंड करे, क्योंकि जो क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पैनिक कर जाते हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो पहले ही डर जाते हैं कि अब क्या होगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए कि मैं सारा पूरा पेपर में अटेंड कर लूं, और बाकी ये सारी चीज सोचनी नहीं है कि यार कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। ये चीज मैं नहीं सोचती, और ना ही मैं इतना पैनिक करती हूँ कि लाइक अभी मुझे जाके आंसर की चेक करनी है, पता नहीं क्या होगा। जब मैंने अपना एंड गोल विजुअलाइज कर लिया है, जब मैंने वो चीज देख ली है, तो मुझे क्यों इतना पैनिक होना है कि मेरा एंड मतलब मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है। ये सारी चीज नहीं देखनी, सिर्फ मैं फोकस करती थी, मैं सिर्फ एंड रिजल्ट देखती थी, जो मेरा पीडीएफ में नाम आया था वही सिर्फ मैंने देखा, उसके बाद उससे पहले मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है। वो सारी जो आंसर की वगैरह मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे बताते थे कि तेरे इतने नंबर आए हैं, ये सारी चीज, तो उससे भी मैं पैनिक नहीं होती थी। चलो ठीक है, एग्जाम के अगर नंबर इतने आए हैं तो जरूरी नहीं है कि कट ऑफ उतनी जाए जितना ये दिखा दिया गया है, ऐसा नहीं होता। कट ऑफ उतनी जाएगी, अगर मैंने विजुलाइज किया है एंड गोल, तो कट ऑफ मेरे ही अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने माइंड में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। सेकेंड चीज, उसके बावजूद भी अगर आपको पैनिक हो रहा है बार बार, तो आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया और इससे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी सीट्स भी नहीं आई, क्योंकि मैंने स्टेनोग्राफर में देखा कि काफ़ी कम सीट आई हैं इस बार, और भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं जिसमें सीट बहुत कम होती हैं, और फिर बच्चे यही सोच के डर जाते हैं कि कंपटीशन इतना है और बहुत सारे लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमने तो अभी करना शुरू किया है तो हमारा क्या होगा। तो ये सारी फिजूल बातें हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 दिन पढ़ के अगर मैं इतना कर सकती हूँ, तो आपके पास कितना टाइम है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपके पास 250 सीट हैं किसी भी एग्जाम में, अगर 250, 200, 2000, 3000 कितनी भी सीट हैं, भले ही उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हों 1 लाख 2 लाख, लेकिन आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। आपका जो एंड गोल है वो तो एक है ना, जो आपकी चेयर होगी, जो भी आपका ऑफिस होगा, उसमें तो सिर्फ एक ही सीट पड़ी होगी, तो उस पर फोकस करो, सिर्फ मुझे एक सीट चाहिए, बाकी जो भी जितनी भी सीट है वो मेरे लिए बोनस है, ठीक है। अगर वो सीट नहीं मिली तो मुझे दूसरी मिलेगी। ये सारा अपना माइंडसेट बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने इतने बड़े बड़े राइटर्स और उनकी बुक्स पढ़ी हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें अचीव की हैं। हर फील्ड में कंपटीशन है, चाहे क्रिकेट देख लो, चाहे डॉक्टर लाइन देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, कुछ भी मतलब एयरलाइंस देख लो, या फिर कुछ भी जहाँ भी आप जाते हो कहीं भी देख लो, हर जगह कंपटीशन है। इवन यूट्यूब पे भी कंपटीशन है, और मैंने ये चीज़ करके दिखाई है। मैंने 3 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज किया है, ठीक है। तो कंपटीशन आपके दिमाग में है। कंपटीशन ये सोचोगे ना कि यार मेरे लिए क्या हो सकता है, मतलब मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं और वो सब मेरी सीट ले जाएंगे और मैं क्या कर पाऊंगी। अगर आप ये सोच के इस फील्ड में, इस कंपटीशन में उतरोगे तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना एंड गोल देखना है कि मैं उस सीट पे बैठी हूँ जो मैंने विजुलाइज किया है, जो मेरा एंड गोल है। फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको वो देखना है जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगे तो आपका क्या विजन रहेगा, आपका क्या माइंडसेट रहेगा, आप किस तरीके से सोच रहे होगे, और जो आपका ऑफिस होगा वो कितना शानदार होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा
आएगा तो दुनिया क्या किस तरीके से आपको कंग्रेचुलेट बोलेगी, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पे क्या खुशी होगी, ये सारी चीज़ बार बार विजुलाइज करनी है। और मैं हमेशा क्या करती थी, जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मुझे कोई भी चीज़ पैनिक करती थी, लाइक मेरा कोर्स अभी तक नहीं हुआ या फिर मेरा मतलब अभी तक ये सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व नहीं हुए और मेरा मैथ्स वीक है या फिर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे हैंडल करती थी। मैं 10 मिनट अपनी आँख मीचती थी और अपना एंड गोल विजुलाइज करती थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई भी सिलेबस मेरा नहीं हुआ और मैं उधर पैनिक कर रही हूँ कि यार डेट आ गई है और सारी तैयारी, लोगों की सारी तैयारी हो गई है, मेरे तो मॉक टेस्ट में भी इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या कर जाऊँगी यार, ये अगर मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ चल रही है तो मैं क्या करती थी, अपनी आँखें मीचती थी और अपना एंड गोल विजुलाइज करती थी। ठीक है। एंड जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मैं हमेशा अपना एंड गोल विजुलाइज करती थी। एंड जब भी 20-30 मिनट पढ़ने के बाद जब भी मैं ब्रेक लेती थी तब मैं अपना एंड गोल विजुलाइज करती थी। मैंने हमेशा मैंने अपना एंड गोल विजुलाइज किया है। मैंने उससे पहले कभी देखा ही नहीं कि ये वाला सिलेबस करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीज़ करना है। पहली चीज़ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो बिना पढ़े एग्जाम क्वालिफाई करें, तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में एक्शन कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर आपके मन में है कि यार अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की और फिर मैं कैसे एग्जाम निकाल लूँगा, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अपना विजन जो है वो क्लियर रखो। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं बिना पढ़े भी एग्जाम निकाल लूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो सकता है वो, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में ये हो रहा है यार मैं बिना पढ़े एग्जाम कैसे निकालूंगा और कैसे होगा, मैंने अभी तक कभी देखा नहीं ऐसा और मैं कैसे कर जाऊंगा, ये अब के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं क्योंकि कुछ लोग जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तभी उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका पूरे जो भी उनकी तैयारी थी सब उनके फेस पे दिख जाता है कि उनका पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल से भी बाहर निकलो तो आप में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। मुझे याद है जब मैंने अभी पेपर जो मैंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है, तो जब मैं अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रही थी ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड से पूरे जो रास्ता होता है ना, जो वहाँ से मतलब जो भी कॉरिडोर से लेकर हमारे जो बाहर तक हम ऑटो वगैरह लेते हैं, तो पूरे रास्ते में उसको अपने फ्रेंड को बता रही थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये दिस दैट। और मैं इतना बता रही थी कि ज़ोर से बोल के कि मतलब पूरे रास्ते में सिर्फ मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, पूरे रास्ते में सिर्फ मैं ही बोल रही थी, मेरा अलावा कोई नहीं बोल रहा था वहाँ पे। और मैं बता रही थी यार मेरा तो इतना अच्छा गया है, इंग्लिश में तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, इंग्लिश तो मैंने एकदम चुटकियों में सॉल्व कर ली थी। और वही हुआ, मेरे जो मार्क्स थे सबसे ज़्यादा मेरे इंग्लिश में ही आए और उसके बाद मेरे रीजनिंग में आए और बहुत सारी चीज़ें थी, मैथ में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हो, अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है, जो मैं विजुलाइज कर रहा था वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। समझ रहे हो? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई, कोई भी एग्ज़ाम रिटन करके आ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, अपने माइंड को ये सिग्नल मत दो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो आपको बताओ, आप उसको बता दो बढ़िया गया, और बस रिजल्ट देखेंगे हम, और कोई बात ही नहीं है डरने की। इससे ज़्यादा आप किसी को एक्सप्लेन मत करो। अगर आपको डर लग रहा है तो ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन मत करो कि ये हुआ वो हुआ, दिस दैट, ये क्वेश्चन आए थे मुझसे ये नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रही बात उन लोगों की जो अपना रिजल्ट रिवाइज करना चाहते हैं, तो अपना जो भी आपका एंड गोल है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, तो उसे देखकर पैनिक मत हो। मतलब उसको जो आपका जो रिजल्ट निकल चुका है और आपका उसमें ग्रेड या फिर कोई भी चीज़ आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो उसको चेंज भी कर सकते हो। आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक उसका जो आपने देखा कि रिजल्ट में आपके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपके रिजल्ट में 90 नंबर आए हैं, लेकिन पास होने के लिए 99 नंबर चाहिए। तो आपने वो ही अपना विजुलाइज इतना क्लियर करना है कि आपको 90 नंबर में 99 दिखना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसकी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ आपको। वो हाई कोर्ट में कहीं लगना चाहती थी, जज बनना चाहती थी, या फिर मतलब कोई ऐसी
वो होता है ना, काफ़ी टाइप के जज भी काफ़ी टाइप के होते हैं, मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं पता क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। तो उसने उसका जो था पहला रिजल्ट उसका फेल कर गया था, मतलब वो पूरी तरह फेल हो गई थी उसमें, और उसमें उसका नाम ही नहीं आया था। लेकिन वो जब भी हमसे बात करती थी वो इतना श्योर रहती थी कि नहीं मेरा तो हो गया है, मेरा तो हो गया है, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, और ये इतना हमसे इतना मतलब बिना टेंशन के हमसे बोलती थी। और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसका जो कुछ ऐसी किसी ने रिट डाल दी थी हाई कोर्ट में कि उनका जो रिजल्ट है कुछ उसमें गड़बड़ हुई है। उसके बाद उसका जो रिवाइज रिजल्ट आया था तो उनमें उसका नाम आ गया था, ठीक है, उस रिजल्ट में उसका नाम आ गया था। तो पूरी तरह श्योर थी। ये अगर आप इतना पूरी तरह श्योर हो, अगर आप इतना कंफर्म हो, तभी आप रिजल्ट रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि मैम हमें रिजल्ट रिवाइज करना है, क्या वो हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, वो कैसे होगा। तो वो नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप में इतना डर है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आप में बिलीव ही नहीं है, आपका बिलीव कॉन्सेप्ट है इतना वीक है, तो फिर आप कोई भी रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो मेरे पास अभी रिसेंटली भी कुछ स्टूडेंट आए थे कि प्रीलिम्स में हमारा होना है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में हमारा नहीं हुआ मैम, और हम क्या करें, आज हमारा रिजल्ट आने वाला है और दिस दैट, हमें बहुत डर लग रहा है। तो आप नहीं कर पाओगे। जब अगर आप पूरे इतने टाइम से आप लो ऑफ अजम्पशन जानते हो, अगर तब भी नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाओगे, एंड टाइम में आप क्या कर पाओगे। क्योंकि आपका माइंडसेट अब भी क्वेश्चन कर रहा है कि मैम ये चीज़ होगी या नहीं। अगर आप में इतना कंफर्मेशन होता तो आप मुझसे नहीं पूछते कि मैम ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इतना कॉन्फिडेंस आप खुद में रखो। कोई भी टीचर, कोई भी कोच आपको आकर नहीं बताएगा कि कोई भी टीचर, कोई भी कोच आपको मैनिफेस्ट करके नहीं देगा, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है। किसी के कहने से आपका रिजल्ट क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम ये सारी चीज़ हमारे साथ होगी है, लेकिन हम इसे वो चेंज करना चाहते हैं, क्या ये हो जाएगी। तो अगर मेरे कहने से नहीं होगी, वो मैं जो कहूँगी वो ही सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो आप बिलीव करते हो। जिस चीज़ पे आप पूरी तरह आंख मीच के बिलीव करते हो, वो सारी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी रिजल्ट रिवाइज करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स अपना जो उसके प्रति बिलीव है कि ये चीज़ हो जाएगी मेरी, तो तभी वो चीज़ हो पाएगी, ठीक है। वरना उससे पहले तो वो शायद आप चाहे कितने भी अफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि यार ये चीज़ नहीं हुई तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट रिवाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कोई भी एग्जाम का नंबर, ग्रेड वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो, और कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। मैं एक अफर्मेशन आपको बता रही हूँ, उस अफर्मेशन को आप बोल सकते हो कि लाइक आई क्लियर एवरी एग्जाम एफर्टलेसली। मैं कोई भी एग्ज़ाम एफर्टलेसली क्लियर कर लेती हूँ। मेरा जो भी मैं याद करती हूँ वही मेरे एग्ज़ाम में आता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरा ये क्लियर हो गया एग्ज़ाम, कि आई एम फॉर एग्जाम्पल पास स्टेनोग्राफर के काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप ये बोल सकते हैं आई एम ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, या आई एम ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, ये बोल सकते हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा अफर्मेशन से ज़्यादा विजुअलाइजेशन पे बिलीव करती हूँ। मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं अभी तक, सिर्फ विजुअलाइजेशन पे बिलीव करके, विजुअलाइजेशन करके मैंने की हैं। और मैंने जो अपने क्लाइंट को करवाई हैं, क्लाइंट में भी काफ़ी मैंने चेंज देखा है जब से उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया है। तो जो उनके अंदर का जो डर है वो निकल गया है काफ़ी हद तक। तो वो सारी चीज़ आपके अंदर अभी भी बैठी हुई है, तो आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। एंड अभी जुलाई में मैं जो भी स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ। तो वर्कशॉप का जो डिटेल है यहाँ पर पता चल जाएगी आपको, और आप मेरा जो व्हाट्सअप है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फीस सिर्फ ये वर्कशॉप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट क्वायरीज़ के लिए है। तो इसकी फ़ीस भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत कम रखी गई है, और इतना अच्छा, मतलब इतना कम में वर्कशॉप कोई भी नहीं देगा आपको। मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैंने जो तो अभी तक मैंने 2 वर्कशॉप गाइड की हैं, और दोनों वर्कशॉप काफ़ी अच्छी रही हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और मैं इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं सक्सेस स्टोरीज शेयर करूं, लेकिन सारी सक्सेस स्टोरीज क्या, मैं तो मतलब मैं सोचती हूँ सक्सेस स्टोरीज से ज़्यादा आप टीचिंग वीडियो पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप वो वाली वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।